नमस्कार दोस्तों। आज हम आपने एसआई एग्ज़ाम में एक टॉपिक देखा हुआ होगा जिसमें स्पेशली मेंशन किया हुआ है इंटरपर्सनल स्किल, ठीक है, इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल। उसी के रिलेटेड हम 100+ एमसीक्यू डिस्कस करवाएंगे इस वीडियो में, ठीक है। और आपने एसआई का एग्ज़ाम दिया होगा, आपको पता ही है, क्योंकि 10 से 11 क्वेश्चन तो इसी टॉपिक में से आए थे। बेसिक क्वेश्चन थे, ज़्यादा टफ नहीं थे, ठीक है। आप ऐसे कम्युनिकेशन का ऐसा भी तो हमें बेसिक लाइफ में भी नॉलेज होना चाहिए कि हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, पॉजिटिव कम्युनिकेट, नेगेटिव कम्युनिकेट, ठीक है। तो उसी के रिलेटेड हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज। चलो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ओरिजिन ऑफ वर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। जो कम्युनिकेशन का वर्ड ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो ये ऐसे ही पूछ सकते हैं, लैटिन वर्ड, ठीक, कहाँ से हुआ, लैटिन वर्ड। और क्या है इसका मतलब, कम्युनिकेयर, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। ओरिजिन वर्ड क्या है इसका, कम्युनिकेयर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। टाइप ऑफ वर्ड्स यूज्ड फॉर वर्बल कम्युनिकेशन, एक होती है वर्बल और एक होती है नॉन वर्बल। वर्बल होती है जो हम बोलते हैं, ठीक है, वो। और नॉन वर्बल होती है जो हम साइन देते हैं, इशारे करते हैं आंखों से, नाक से, मतलब ओठ से, जैसे मर्जी, हाथों से, वो हो गया नॉन वर्बल। तो इन्होंने पूछा टाइप ऑफ वर्ड यूज्ड फॉर वर्बल कम्युनिकेशन, तो एक्वेरियम, टेक्निकल, जार्गोन या फिर सिंपल। सिंपल, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चन के आंसर देते चलो, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है ये। द फर्स्ट लैंग्वेज विच वी लर्न आर स्पीक एज ए चाइल्ड, ठीक है। फर्स्ट कौन सी लैंग्वेज होती है जो बच्चा सीखता है और बोलता है, ये आप सभी को पता है, मदर टंग। ऑप्शन सी इज करेक्ट, मदर टंग। विच ऑफ द फॉलोइंग शो अ पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन। जैसे आप फेस से एक्सप्रेशन देते हो ना, तो दूसरे बंदे को कैसे लगता है कि ये बंदा सही में, मतलब कि पॉजिटिव दे रहा है हमें। तो आई कांटेक्ट, जैसे हमें कोई बात सुना रहा हो तो हम उसके आंखों में आंखें डाल के ऐसे देखते रहें, बोलते रहें हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक बोल रहे हो, ठीक बोल रहे हो। तो उससे क्या लगता है कि बंदा सोचता है कि नहीं नहीं, ये हमें ध्यान से सुन रहा है, मेरी बात को गौर दे रहा है, ठीक है। तो वो क्या होता है, मेंटेनिंग आई कांटेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वट मैथड वी कैन नो वट द रिसीवर अंडरस्टूड आर गॉट द मैसेज, कौन सा मेथड है जिससे हमें पता चलता है कि जो हमने मैसेज दिया है वो रिसीवर को समझ आ गया है, उसकी फीडबैक से, है ना। जैसे हम लोग कोई क्वेश्चन समझा रहे हैं तो आप फीडबैक कमेंट करोगे, लाइक करोगे, ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको ये ठीक लग रही है सीरीज, एमसीक्यू सीरीज ठीक लग रही है। तो ये आएगा ऑप्शन बी, फीडबैक, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस का क्या मतलब है, अ ग्रुप ऑफ आइडिया, अ सेट ऑफ रूल, अ सेट ऑफ वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ वर्ड जनरली नॉट यूज्ड इन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन वही होता है जो जैसे मैं बोल रही हूँ अभी, ये भी कौन सी कम्युनिकेशन है, वर्बल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो वर्बल कम्युनिकेशन में हम यूज़ नहीं करते। सिंपल, इजी, लोकल लैंग्वेज। अब जो मैं बोल रही हूँ तो मेरा क्या मोटिव है, सिंपल वे में बोलूँ, इजी वे में बोलूँ, लोकल लैंग्वेज में बोलूँगी तो लोकल लोगों को जल्दी समझ आएगा। टेक्निकल, ठीक है, टेक्निकल नहीं यूज़ करते। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश कैन बी प्रेजेंट बाय अ फेस, जो हम फेस से प्रेजेंट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पैरा लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन या फिर गेस्चर। तो इसको हम एक्सप्रेशन, फेस से हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन देते हैं ना किसी को भी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। डैश आर ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट टूगेदर एक्ट एज ए ग्रामेटिकली यूनिट, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड को जब हम इकट्ठे करके एक ग्रामेटिकली यूनिट बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव, इंटेरोगेटिव, फ्रेज या एक्सक्लेमेटरी। तो इसको हम फ्रेज बोलते हैं। फ्रेज, क्लासेस, फ्रेज आपने पढ़ा होगा। तो जब ग्रुप ऑफ वर्ड इकट्ठे होते हैं उसको हम फ्रेज बोलते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूजिंग एब्रीवेशन इन कम्युनिकेशन लीड टू व्हाट विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वेरिएशन, ठीक है। इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन वेरिएशन है, ठीक है, रुकावट है कम्युनिकेशन में। लैंग्वेज, फिजिकल, कल्चरल
ऑर्गेनाइजेशनल। कम्युनिकेशन वेरिएशन क्या होती है? लैंग्वेज। जैसे हम लोग जम्मू के हैं, डोगरी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, अगर हमसे कोई इंग्लिश बोले या फ्रेंच बोले तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे ही हम ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कैन बी यूज टू ओवरकम द कम्युनिकेशन बैरियर। कौन सा यूज़ करके हम कम्युनिकेशन बैरियर को ओवरकम कर सकते हैं? ये आता है यूजिंग ए ट्रांसलेटर, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। आजकल गूगल ट्रांसलेटर कितनी टेक्नोलॉजी आ गई। यूजिंग अ ट्रांसलेटर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेशन बैरियर। इनमें से कौन सा है जो कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है? लिंग्विस्टिक, ये तो है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है। इंटरपर्सनल, ये भी है, जैसे हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें, अच्छे से कम्युनिकेट ही नहीं करें, अच्छे से बात ही नहीं करें, है ना। ऑर्गेनाइजेशन बैरियर, ये भी होता है, लेकिन फाइनेंशियल बैरियर नहीं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑर्गेनाइजेशन बैरियर जैसे कोई जैसे सपोज मेरी कोई एयरटेल की सिम है, वो बंद हो गई है, ब्लॉक हो गई है, स्क्रैप हो गई, मैं सीधा अंबानी को थोड़ी ना बोलूँगी, है ना जी कि मेरी, हम पहले सिम जहाँ ऑफिस होगा वहाँ पे जाएंगे, वो उसको करेक्ट करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन बैरियर ये होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो फाइनेंशियल बैरियर है वो नहीं होता इसमें। स्ट्रेट बॉडी पोस्चर शो व्हाट। जो स्ट्रेट बॉडी पोस्चर होता है ये तो आप सभी को पता है। जब आप स्ट्रेट बॉडी पोस्चर सीधे खड़े होते हैं तो हम, अगला बंदा हमें देख के बोलता है कि नहीं नहीं बंदा तो कॉन्फिडेंट है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन। पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन जब हम नॉडलिंग करते हैं लिसनिंग के टाइम में, ठीक है, नॉडलिंग वेल लिसनिंग, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट। गुड कम्युनिकेशन में हम क्या यूज़ करेंगे? सिंपल, अगर हम सिंपल कम्युनिकेट करेंगे तो उससे गुड कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सेंडिंग ए लेटर विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। आप खुद भी बताओ, ये तो आप सभी करते हो, ये तो एक जर्नल है। यागी राइटिंग, ऑप्शन बी इज करेक्ट। राइटिंग लेटर हम लिख के भेजते हैं तो ये राइटिंग कम्युनिकेशन है, ऑप्शन बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। कम्युनिकेशन साइकिल में इसमें से कौन सा नहीं होता है? चैनल होता है, रिसीवर होता है, सेंटर होता है, इनकोड होता है, डीकोड होता है, लेकिन टाइम इज नॉट मेंशन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। टाइम जो होता है वो नहीं मेंशन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन सी। अब बोला है कि जो रिटर्न कम्युनिकेशन है वो कौन सी कम्युनिकेशन है, उसको कौन सी कम्युनिकेशन में क्लासीफाई किया है? वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल। तो ये कौन सी आ गई? वर्बल, ऑप्शन बी इज वर्बल, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो रिटर्न कम्युनिकेशन होती है वो कौन सी होती है? वर्बल, ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, डैश इज द एक्सचेंज ऑफ मैसेज इन द कम्युनिकेशन साइकिल, ठीक है। कम्युनिकेशन साइकिल में जब हम मैसेज को एक्सचेंज करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसमिटिंग, लिसनिंग, मैसेजिंग, फीडबैक। तो उसको हम ट्रांसमिटिंग बोलते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। करेक्ट। अगर द एबिलिटी टू कम्युनिकेट प्रॉपरली, अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेशन होता बातचीत प्रॉपरली कर रहे हो तो उसमें कौन कौन सी एबिलिटी? लिखने की, बोलने की, सॉरी पढ़ने की, लिखने की, बोलने की, तीनों होनी चाहिए, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इनमें से नेगेटिव फीडबैक की एग्जाम्पल क्या है? नेगेटिव फीडबैक, खुद भी टिक लगाओ। यू कैन डांस बेटर, ये तो पॉजिटिव। योर डांस वॉज गुड बट यू कैन डू बेटर। योर डांस स्किल इज नॉट रियली गुड, यू हैव टू प्रैक्टिस मोर। ये आगे नेगेटिव फीडबैक, जैसे हम लोग डांस ही कर रहे हैं, टिंग 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 टिंग, तो हमारी टांगे इधर जा रही हैं, इधर जा रही हैं, तो कोई बोलेगा हमें आगे से ये रिजल्ट मिल रहा है, यार तेरा डांस इज नॉट प्रॉपर, तो ये नेगेटिव फीडबैक है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, नेगेटिव फीडबैक, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज नॉट अ कम्युनिकेशन बैरियर, इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है? हैबिट्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कम्युनिकेशन साइकिल डज नॉट इंक्लूड, इनमें से कम्युनिकेशन साइकिल में क्या नहीं इंक्लूड है? बोलो बोलो, दो दो आंसर, ये तो अभी हमने पढ़ा। क्या नहीं इंक्लूड है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, प्रोग्रामिंग। ठीक है। इनमें से कौन सी क्विक एंड क्लियर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है? फटाफट होती है जो, फटाफट और क्लियर। ईमेल नहीं, नोटिस नहीं, बिजनेस मीटिंग नहीं, फेस टू फेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो हम फेस टू फेस बोलते हैं। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक हो? कहाँ से है? ये होगी फेस टू फेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कौन सी होती है? अच्छा, आपका स्कूलिंग टाइम 10 बजे है तो आप पहुंचोगे स्कूल में, क्या जरूर रेगुलेशन वाली होगी, वो फॉर्मल। ठीक है। इनफॉर्मल तो वही हाल चाल, हाँ जी क्या हाल है आपके, ठीक हो? हाँ जी हम ठीक है। ये होगी इनफॉर्मल फेस टू फेस क्विक एंड क्लियर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो कम्युनिकेशन, वही है, मतलब ईजी है कम्युनिकेशन जो हमारी। विच मैथड इज़ गुड फॉर टेकिंग लीव इन द ऑफिस, अगर आपको लीव लेनी है ऑफिस से तो कौन सा मेथड यूज़ आपके लिए सबसे सही रहेगा? ईमेल, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ईमेल करो, ईमेल। द वर्ड कम्युनिकेयर मीन इन लैटिन, कहाँ से निकला ये वर्ड? लैटिन वर्ड से निकला है। कम्युनिकेशन का ओरिजिनल क्या मतलब है? कम्युनिकेयर। इसका मतलब बताओ, कम्युनिकेशन क्या होता है? एक दूसरे से शेयर करना बात, है ना, जो बातें करते हैं हम, चब्बड़ चब्बड़, वही। ठीक है, टू शेयर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 27th क्वेश्चन है हमारा, टू अंडरस्टैंड द मैसेज प्रॉपरली द रिसीवर नीड टू डैश द मैसेज। अंडरस्टैंड द मैसेज प्रॉपरली, मैसेज को प्रॉपरली, रिसीवर को मैसेज को प्रॉपरली समझने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको एमसीक्यू को समझने के लिए, लर्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी लिसन, सुनना पड़ेगा ना, ध्यान से सुनना पड़ेगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीपिंग शोल्डर स्ट्रेट राइट, शोल्डर को पूरे सीधे आर्मी की तरह सावधान बेशरम की तरह स्ट्रेट राइट रखो और बॉडी रिलैक्स्ड रखो, बॉडी थोड़ी रिलैक्स रखनी है। किसकी एग्जाम्पल है ये? पोस्चर। ऑप्शन बी इज करेक्ट, पोस्चर। ओरल कम्युनिकेशन इज बेस्ड, ये कम्युनिकेशन किस पे बेस्ड है? ये लिसनिंग और हेयरिंग। ठीक है, लिसनिंग और हेयरिंग दोनों। ऑप्शन नंबर डी। विजुअल कम्युनिकेशन आर डिपेंडेंट ऑन द फैक्टर, विजुअल कम्युनिकेशन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? विजुअल, साइन, सिंबल, पिक्चर। किस पे? साइन, सिंबल, पिक्चर, ये होगी विजुअल। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है। व्हाट इज द फाइनल स्टेप इन कम्युनिकेशन साइकिल? क्या होगा? खुद बोलो। रिसीविंग, जब पहुंच गया सामान, जब हमारा ऑर्डर हमें मिल गया तो वो क्या है? फाइनल कम्युनिकेशन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, विच टाइप ऑफ फीडबैक सपोर्ट स्टूडेंट डेवलपमेंट फ्रॉम द करंट लेवल ऑफ अचीवमेंट, कौन सी फीडबैक होती है जो स्टूडेंट को सपोर्ट करती है डेवलपमेंट के लिए? ये होती है डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव, ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, इफ देयर इज द एब्सेंस ऑफ ए फीडबैक, अगर फीडबैक की एब्सेंस है तो देन इट विल लीड टू कम्युनिकेशन बैरियर, है ना, कम्युनिकेशन में रुकावट आएगी। अब मैं बोले जा रही हूँ, आप नहीं कोई मेरे को कमेंट करके बता रहे हो कि हाँ मैम लेक्चर ऐसा है, या मैम क्वेश्चन ये है, या मैम कुछ भी, मतलब बीच में बोल भी सकते हो कि मैम अच्छा बना है, मैम कंटिन्यू रखो, या कुछ भी मेरे को थोड़ा सपोर्ट करोगे तो मैं बनाऊंगी। अगर मुझे कोई नहीं आएगी, बीच में रुकावट आई, कोई मैसेज नहीं करेगा, तो फीडबैक ही नहीं देगा, तो मैं क्यों कंटिन्यू करूँगी? यही मतलब है इसका भी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इट इज़ ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, ये आप सभी को पता है, नाउन की प्लेस में कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? डू यू नो कि यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा? मेरे को पता है, करो टिक इसको। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्रोनाउन। ऑप्शन ए प्रोनाउन आता है, जैसे नाउन राम शाम साम, राम की जगह ही शी इट दिस, वो हो गया प्रोनाउन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए वर्ड यूज टू एक्सप्रेस इमोशन, इमोशन, जब आप अपने
वर्डों से अपने इमोशन, यार रोते रोते ऐसे, यार मेरे को बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, मेरे को डेंगू हो गया, मेरे को कोरोना हो गया। जब आप अपने वर्ड से, वर्ड को यूज करके अपने इमोशन को एक्सप्रेस करते हो तो फॉलोड बाय एक्सक्लेमेशन मार्क इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंटरजेक्शन। ऑप्शन डी इज करेक्ट, इंटरजेक्शन। जब आप अपनी इमोशन को वर्ड से बताते हो, यार ऐसा हो गया। इस कम्युनिकेशन में थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी कंप्लीट हो रही है। विच पार्ट ऑफ सेंटेंस कंटेन टू इंडिपेंडेंट क्लास ज्वाइंड बाय ए कंजक्शन, या तो कंपाउंड सेंटेंस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, द प्रोसेस विच इन विच द रिसीवर इंटरप्ट एंड अंडरस्टैंड द मैसेज इज कॉल्ड। ठीक है, कौन सा प्रोसेस होता है? ये होता है डी कोड। ठीक है, जब सेंडर मैसेज को भेजता है तब वो इन कोड करता है, जब वहाँ पे पहुँचता है तो पहले उसको डी कोड करके फिर रिसीवर के तक पहुँचता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इनमें से कौन सा इंस्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है? स्पीच, नो। नोटिस, नेवर। ईमेल, नो 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 नो। ऑप्शन बी प्रॉक्सिमिटी, ये दूसरे वाले क्या हैं? वर्बल है ये वाले। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। है, ये तो आजकल का ट्रेंड है, ये तो आजकल का तो पार्ट ऑफ लाइफ बोल सकते हो। एग्जाम्पल ऑफ ए ओरल कम्युनिकेशन, न्यूज़पेपर नहीं यार, इनने लोगों का है इंटरेस्ट। लेटर्स नहीं। ईमेल हाँ, थोड़ा थोड़ा है ट्रेंडिंग। फोन कॉल इज वेरी वेरी कॉमन। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, दो लड़की बातें कर रही हैं फ़ोन में। ठीक है, चुगलियाँ नहीं कर रही, चप्पड़ चप्पड़ नहीं कर रही, कोई भी बात कर रही हैं, कुछ भी कर सकती हैं। दो लड़कियाँ बात कर रही हैं फ़ोन पे, कौन सी होगी? इंटरपर्सनल। ठीक है, जब दो लोग बात करते हैं आपस में उसको इंटरपर्सनल, जब एक लोग बात करता है इंट्रापर्सनल। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। पॉइंटिंग फिंगर टू समथिंग इज एग्जाम्पल ऑफ, ये गेस्चर। ठीक है, ये आती है गेस्चर में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इनमें से टोन, स्पीड, वॉल्यूम ऑफ वॉइस, जैसे कभी मैं मोटी आवाज़ करके बोलूँ, कभी पतली करके, कभी तेज बोलूँ, कभी ज़ोर से बोलूँ, तो ये क्या है? ये पैरा लैंग्वेज है। कौन सी है? पैरा लैंग्वेज। ऑप्शन सी इज करेक्ट, पैरा लैंग्वेज। ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, कभी मैं लमका के बोल रही हूँ, ऑप्शन पी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। कभी बोलती हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग, कभी बोलती हूँ वॉल्यूम ऑफ वॉइस, कभी क्लियर बोलती हूँ, कभी रुक के बोलती हूँ। तो ये कौन सी स्टेटमेंट है? कौन सी है ये है कम्युनिकेशन पैरा लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, विच कम्युनिकेशन मैथड डज नॉट रिक्वायर एनी लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड। कौन सी ऐसी कम्युनिकेशन होती है कि जिसको समझने के लिए कोई भी लैंग्वेज की यूज़ नहीं पड़ती? विजुअल, है ना, विजुअल पिक्चर देख के हम बताते हैं, अच्छा ये इसकी पिक्चर है तो ये है ना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, सूटेबल मेथड टू ओवरकम कम्युनिकेशन वॉरियर। तो यूज़ विजुअल, यस, पिक्चर दिखाओ। ट्रांसलेटर, ऑलवेज रिस्पेक्ट इन अदर ओपिनियन, यस। 80% तो सुनो और 20% बोलो। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नाउन। राधिका वांट टू द पार्क फॉर ए पिकनिक। नाउन क्या होता है? नेमिंग प्लेस, है ना, नेम होते हैं जो नेमिंग वर्ड्स। तो राधिका एंड पार्क क्या है ये? या क्या आपका नाउन? ऑप्शन सी इज करेक्ट। इनमें से कौन सी प्रीपोजिशन है? तो आप सभी को पता है प्रीपोजिशन क्या है? अंडर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अरे यार, वर्ब को भी करो। राकेश प्लेइंग विद अ फुटबॉल, वर्ब क्या होता है? काम करना। राकेश क्या कर रहा है? प्लेइंग, खेल रहा है। ऑप्शन सी इज वर्ब, करेक्ट। अब यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई करना है एडवर्ब। एडवर्ब होता है कि जो वर्ब को थोड़ा मॉडिफाई करा, जैसे कोई फास्ट चल रहा है, स्लो चल रहा है ना, स्मूथली चल रहा है वो। जैसे फ्रॉग जंप क्विकली, तो क्विकली क्या है? यहाँ पे वर्ब की विशेषता बता रहा है ना, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो क्विकली इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, दिस इज एडवर्ब। आइडेंटिफाई द प्रोनाउन। प्रोनाउन जो नाउन की जगह लगते हैं। ही, राजू इज ए ब्रेव बॉय, ही वॉन्ट टू। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, डैश इज ए नॉट ए कम्युनिकेशन वैरियर। कम्युनिकेशन वैरियर कौन सा नहीं है? हैबिट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एवरी ईयर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया सेलिब्रेट नेशनल प्रेस डे। ठीक है, नेशनल प्रेस डे
कब सेलिब्रेट किया था? नवंबर 16। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ऐसे ही पूछ सकते हैं कि नेशनल प्रेस डे कौन सेलिब्रेट करता है? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द इम्प्लाइड बाय सेटिंग एजेंडा? सेटिंग एजेंडा क्या है? जो मीडिया में बोलते हैं ना कि हाँ एजेंडा, ये एजेंडा करना है सॉल्व। इसका मतलब है हमारा मीडिया आइडेंटिफाई इशू एंड ब्रिंगिंग दैम टू पब्लिक। ठीक है, मीडिया क्या करती है? आइडेंटिफाई करती है इशू को और पब्लिक तक पहुंचाती है, और पब्लिक से लेके इशू को आइडेंटिफाई करती है। ऑप्शन 4, इसको हम बोलते हैं सेटिंग एजेंडा। इनमें से कौन सा है जो सिंक्रोनस इंटरेक्शन नहीं है? ठीक है, उसका टूल नहीं है सिंक्रोनस इंटरेक्शन का टूल, वॉइस चैट, लाइव स्ट्रीमिंग, लेकिन जो टेक्स्ट बुक होती है वो नहीं है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, इनमें से कौन सी टाइप है जो पब्लिक रिलेशन में आती है? कौन सी टाइप है कम्युनिकेशन की जो पब्लिक रिलेशन में आती है? वो होती है हमारी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, पब्लिक रिलेशन जो इंटरनल होती है वो अंदर ही एम्प्लॉय के बीच में करते हैं हम। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बट विच इज द एजेंसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट डिसमाइंड द इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग गवर्नमेंट पॉलिसी प्रोजेक्ट टू द मीडिया इन इंडिया? ठीक है, तो ये कौन सी है? PIB, प्रेस इंडिया ब्यूरो। ठीक है, ये नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट की। आपको एग्जाम में ऐसे भी दे सकते हैं और बोल भी सकते हैं कि बताओ कि नेक्स्ट में क्या आएगा, फोर्थ में क्या आएगा, ऑप्शन दे देंगे। तो पहले आप देख लो सेंडर, फिर सेंडर उसको इनकोड करता है, फिर चैनल के थ्रू मैसेज करता है, फिर चैनल, फिर डीकोड, फिर रिसीवर। ठीक है, फर्स्ट क्या आता है? सेंडर, इनकोड, चैनल, मैसेज, चैनल, डीकोड, रिसीवर, लास्ट में रिसीवर, और फर्स्ट में सेंडर। सेंडर के साथ इनकोड, रिसीवर के साथ डीकोड। ठीक है, सेंडर के साथ इनकोड और रिसीवर के साथ डीकोड। ठीक है, इस जो लीनियर मॉडल है, वन वे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है, इसको ऐसे रट्टा मार लेना। ठीक है, पूरा रट्टा मार के ऐसे दिमाग में इसकी इमेज फिट कर दो, भूले नहीं। इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस व्हेन द सेंडर एंड रिसीवर इंटरचेंज रोल इन रिस्पेक्ट सेंडिंग एंड रिसीविंग द मैसेज, वो आप सभी को पता है कौन सा है? ट्रांजैक्शनल मॉडल, जहाँ पे हम सेंड भी करते हैं मैसेज को, रिसीव भी करते हैं, वो कौन सा मॉडल होता है? ट्रांजैक्शनल मॉडल। आइडेंटिफाई द स्किल प्रमोट बाय कम्युनिकेशन फॉर्म। ठीक है, जो स्किल को प्रमोट करता है, कौन सी कम्युनिकेशन होती है वो? रीडिंग एंड लिसनिंग, लिसनिंग एंड हेल्पिंग, हेल्पिंग एंड स्पीकिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। यह आएगा A एंड D। रीडिंग पढ़ना, फिर उसको सुनना, फिर बोलना, फिर लिखना। ठीक है, A एंड D। मल्टीमीडिया में क्या आता है? मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया का मतलब ही जिसमें सारा कुछ हो, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच, फिजिकल, साइकोलॉजी, लैंग्वेज, कल्चर। फिजिकल में क्या आएगा? इनएडिबल वॉइस, और हमारा साइकोलॉजी में स्टीरियोटाइप्स। ठीक है, स्टीरियोटाइप्स। और C में क्या आएगा? डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कल्चरल में स्टीरियोटाइप, साइकोलॉजी में पीरियोडिस्पोज नोशन। साइकोलॉजी क्या होते हैं? जैसे हमने ये काम नहीं करना है, मंगलवार में चिकन नहीं खाना है, शनिवार में कपड़े नहीं, मतलब जो भी नहीं करना है जो हमने, वो हो गया साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, वो हो गया साइकोलॉजी। ये बैरियर होते हैं। इन द प्रोसेस कम्युनिकेशन इनकोडिंग का क्या मतलब होता है? जो जब हम सेंड करते हैं तब इनकोड करते हैं, मतलब वो वाले सिंबल यूज़ करना जिससे आपके आइडिया को एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, ऑप्शन A1 इज करेक्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कम्युनिकेशन प्रोसेस का एलिमेंट नहीं है? फीडबैक है, मीडियम है, किससे भेजेंगे? मीडियम से। इंटरेक्शन है, लेकिन री इन्फोर्समेंट नहीं है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। इन कम्युनिकेशन अंडर विच पार्ट ऑफ द प्रोसेस डज एक्सप्रेस द वर्ड, वर्ड को एक्सप्रेस करना जो सेंडर होता है वही करता है। ऑप्शन A इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1-to-1 कम्युनिकेशन, 1-to-1 मतलब एक से बात करना। ये आ गया इंटरपर्सनल होता है, ये बंदा इससे बात कर रहा है। 1-to-many, ये आपको पता है मास कम्युनिकेशन है ना, मीडिया शीडिया होगी जैसे। मैनी-to-मैनी नेटवर्क है ना, जैसे नेटवर्क बनाते हैं हम, 1 2 फिर 2 उसके फिर 3 फिर 4 फिर 5, वो कौन सा हो गया? मैनी-to-मैनी। 1-to-none, अपने से बातें करना। इंटर जैसे एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना,
आ जाओ मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये आ गया। कौन सी न्यूज़पेपर का लोगो है? लेट ट्रूथ प्रिवेल, लेट ट्रूथ प्रिवेल। द टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। इनमें से कौन सा सोशल नेटवर्क नहीं है? ये तो आप सभी को पता होगा, ईवे नहीं है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये तो सारे ही शाये हुए हैं इसमें। मीडिया जो है वो क्या है? फोर्थ स्टेट है। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। साइकोलॉजी बैरियर को आइडेंटिफाई करो, करो फटाफट करते चलो। नॉइस, नो। इनविजिबिलिटी, नो। प्रीजुडाइस, यस। डिसइंटरेस्ट, जैसे इंटरेस्ट ही नहीं दिखाना, हाँ मैंने करना ही नहीं है, कोई काम बोले मैंने करना ही नहीं है, मैं नहीं करना। ठीक है, वो कौन सा होता है? साइकोलॉजी। इंटेंशन, इन इंटेंशन, ये भी साइकोलॉजी में। तो इसका ऑप्शन होगा जिसमें CDE, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ये हो गया साइकोलॉजी बैरियर। पढ़ लेना अच्छे से, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं पेपर में। व्हाट इज द AIDA मार्केट कम्युनिकेशन स्टैंड? AIDA की फुल फॉर्म, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ये नेट के एग्जाम में पूछा हुआ था क्वेश्चन। ये कुछ 100 क्वेश्चन थे हमारे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर, और बताते रहो कि नेक्स्ट हम किसका लेक्चर लेते आए, कौन सा टॉपिक आपके लिए इस टाइम प्रीशियस है। प्रीशियस तो सभी है, अगर आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। किसी चीज़ को भी लाइटली नहीं ले सकते हम। थैंक यू।